आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया है जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जब हर रास्ता बंद नजर आया, जब लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा? उस पल आपने क्या किया? हार मान ली या फिर समझ गए कि हर अंत दरअसल एक नई शुरुआत है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी के हर टूटे हुए पल को नया मतलब दे देगी। एक कहानी है भगवान शिव के तांडव की। लेकिन यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है दोस्तों, यह आपकी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने अपनी प्रेमिका सती को खो दिया, जिसका दिल टूट गया, जिसका क्रोध इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला, फिर से प्यार किया, फिर से जीना सीखा। यही है शिव, यही है तांडव का असली मतलब। आज हम साथ में समझेंगे कि कैसे आपकी सबसे बड़ी तकलीफ बन सकती है आपकी सबसे बड़ी ताकत, कैसे हर विनाश के बाद आता है एक नया सृजन, और कैसे शिव का यह तांडव सिखाता है कि जिंदगी में संतुलन ही सब कुछ है। तो अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के अगले 45 मिनट में आप जानेंगे वह राज जो शिव ने अपने तांडव के जरिए पूरी दुनिया को सिखाया। तो बिना एक पल गंवाए चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। लेकिन पहले मुझे बताइए कमेंट में कि क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह तांडव है क्या। देखिए दोस्तों, जब भी हम शिव के तांडव की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। गुस्से में नाचते हुए शिव, जटाएं उड़ती हुई, आंखें लाल, पूरी सृष्टि का विनाश करते हुए। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। असल में तांडव शब्द आता है संस्कृत के तंडु धातु से, जिसका मतलब होता है कंपन या ऊर्जा, और यहीं से शुरू होती है हमारी असली समझ। शिव का तांडव दरअसल ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो हर पल चल रही है। वह ऊर्जा जो आपके शरीर के हर परमाणु में काम कर रही है, वह ऊर्जा जो सितारों को जलाती है और ब्लैक होल बनाती है। शिव जब नाचते हैं तो वह सिर्फ नाच नहीं रहे होते, वह पूरे ब्रह्मांड की लय को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत परेशान थे लेकिन फिर भी किसी तरह सब संभल गया? कभी लगा कि अब तो डूब जाएंगे, लेकिन फिर किसी ने हाथ थाम लिया? यह कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, यह था ब्रह्मांड का वह बैलेंस सस्म जो शिव का तांडव मेंटेन करता है। अब बात करते हैं पुराणों की। शिव पुराण में लिखा है कि जब महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं तो वे तांडव नृत्य करते हैं। लेकिन इस क्रोध को गलत मत समझिए। यह वह क्रोध नहीं है जो आप या मैं महसूस करते हैं जब कोई हमें धोखा दे या किसी ने हमारा अपमान कर दिया। शिव का क्रोध है अन्याय के खिलाफ, असंतुलन के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब शिव का जो तांडव हुआ वह सिर्फ दुख या गुस्से की वजह से नहीं था। वह था उस अन्याय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया जो सती के साथ हुई थी। दक्ष ने सती का और शिव का अपमान किया था। उन्होंने अहंकार में आकर यह सोचा था कि वह सबसे बड़े हैं, और यही अहंकार बन गया उनकी बर्बादी का कारण। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। कितनी बार आपने देखा है कि जो लोग अहंकार में रहते हैं वे एक दिन गिर जाते हैं। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वे खुद एक दिन अपमानित होते हैं। यह प्रकृति का नियम है, यह शिव के तांडव का नियम है। संतुलन जरूरी है। शिव जब सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में नाचने लगे तब सारे देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ विष्णु के पास। और भगवान विष्णु ने समझाया कि जब तक सती का शरीर
शिव की गोद में हैं तब तक वे शांत नहीं होंगे। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटना शुरू किया, और जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। आज भारत में 52 शक्तिपीठ हैं और हर एक उस घटना की याद दिलाता है। लेकिन इस कहानी का डीपर मीनिंग क्या है? देखिए दोस्तों, जब आप किसी को खो देते हैं, किसी प्रियजन को, किसी सपने को, किसी रिश्ते को, तब आपके अंदर भी एक तांडव मचता है। दर्द होता है, गुस्सा आता है, लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन धीरे धीरे जैसे सती के शरीर के टुकड़ों से शक्तिपीठ बने, वैसे ही आपके दर्द से निकलती है एक नई ताकत। हर टूटन से बनता है एक नया इंसान। हर अंत से शुरू होती है एक नई कहानी। यही है तांडव का असली मतलब। अब बात करते हैं तांडव के अलग अलग रूपों की, क्योंकि सिर्फ एक ही तांडव नहीं है दोस्तों। पुराणों में 7 तरह के तांडव का जिक्र मिलता है और हर एक का अपना मतलब है। पहला है आनंद तांडव। जब शिव खुश होते हैं, जब वे सृजन करते हैं, तब वे आनंद तांडव करते हैं। इसमें वे डमरू लेकर नाचते हैं और पूरी सृष्टि में खुशहाली फैल जाती है। यह वह नृत्य है जो हमें सिखाता है कि खुशी मनाना भी एक कला है। जब आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त आए तो उसे पूरे दिल से जियो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि यही वे पल हैं जो आपको मुश्किल वक्त में ताकत देंगे। दूसरा है संहार तांडव। यह वह तांडव है जिसे सब जानते हैं। जब शिव क्रोधित होते हैं, जब सृष्टि का अंत करना होता है, तब यह तांडव होता है। लेकिन याद रखिए, यह विनाश बिना वजह नहीं होता। यह होता है नए सृजन के लिए। जैसे पुरानी इमारत को तोड़कर नई बनाई जाती है, वैसे ही पुरानी सृष्टि का अंत करके नई सृष्टि का निर्माण होता है। आपकी जिंदगी में भी कभी कभी पुरानी चीजों को तोड़ना जरूरी होता है। पुरानी आदतों को, पुराने रिश्तों को, पुरानी सोच को, तभी नई शुरुआत हो सकती है। तीसरा है संध्या तांडव। यह तांडव शिव दिन और रात के संधिकाल पर करते हैं। वह समय जब दिन खत्म हो रहा है और रात शुरू होने वाली है। यह ट्रांजिशन का समय है, चेंज का समय है, और शिव इस बदलाव को अपने नृत्य से संतुलित करते हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे ट्रांजिशंस आते हैं, जब आप स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनते हैं, जब आप सिंगल से मैरिड होते हैं, जब आप यंग से मैच्योर होते हैं। ये सब ट्रांजिशंस हैं और इन्हें संभालना बहुत जरूरी है। शिव का संध्या तांडव हमें यही सिखाता है कि बदलाव को डरो मत, बल्कि उसे एम्ब्रेस करो। चौथा है त्रिपुर तांडव। यह तांडव शिव ने तब किया था जब उन्होंने 3 राक्षसों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध किया था। इन तीनों ने 3 अलग अलग लोकों में अपनी सत्ता बना रखी थी और तीनों लोकों में अत्याचार कर रहे थे। शिव ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया, मेरु पर्वत को धनुष बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया और एक ही तीर से तीनों राक्षसों का अंत कर दिया और फिर त्रिपुर तांडव किया। अब इसका सिंबलिज्म समझिए। हमारी जिंदगी में भी 3 तरह के शत्रु होते हैं। पहला है काम यानी लालसा, दूसरा है क्रोध और तीसरा है अहंकार। ये तीनों मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और जब हम इन तीनों पर विजय पा लेते हैं, तब हमारे अंदर भी एक तांडव होता है, खुशी का तांडव, जीत का तांडव। 5वां है काली का तांडव या शक्ति तांडव। यह तांडव शिव और काली मिलकर करते हैं। यह दिखाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। पुरुष और प्रकृति का मेल ही सृष्टि चलाता है। आपकी जिंदगी में भी बैलेंस जरूरी है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी दोनों की जरूरत है। ताकत और करुणा दोनों चाहिए। एक्शन और पेशेंस दोनों जरूरी हैं। छठा है गौरी तांडव। यह तांडव शिव ने पार्वती को दिखाने के लिए किया था। इसमें उन्होंने अपनी सारी शक्तियां प्रदर्शित की।
यह प्रेम का तांडव है। यह दिखाता है कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उनके लिए अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं। और सातवां है अर्धनारीश्वर तांडव। इसमें शिव ने पार्वती को अपने शरीर का आधा हिस्सा बना लिया, आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का। यह दिखाता है कि असली एकता तब होती है जब दो व्यक्ति मिलकर एक बन जाते हैं, जब उनके बीच कोई भेद नहीं रहता। यह सबसे खूबसूरत तांडव है क्योंकि यह दिखाता है कि प्रेम में दो शरीर होते हैं लेकिन एक आत्मा। अब चलिए बात करते हैं नटराज स्वरूप की। जब शिव नटराज के रूप में नृत्य करते हैं तो वह सबसे आइकॉनिक इमेज है। एक पैर उठा हुआ, दूसरा पैर अपस्मर पुरुष पर रखा हुआ, चार हाथ, एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा उठे हुए पैर की ओर इशारा करता हुआ, चारों ओर आग का गोला। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है दोस्तों, यह पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। डमरू है सृजन का प्रतीक क्योंकि इससे निकलती है ध्वनि और ध्वनि से ही सब कुछ बना है। एयूएम की ध्वनि से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। आग है विनाश का प्रतीक। अभय मुद्रा कहती है डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उठा हुआ पैर मुक्ति का प्रतीक है और जिस तरफ वह हाथ इशारा कर रहा है वही है मोक्ष का रास्ता। नीचे दबा हुआ अपस्मर पुरुष है अज्ञान का प्रतीक, मतलब शिव अज्ञान को कुचल रहे हैं। और चारों ओर की आग है प्रलय की आग जो सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन शिव उस आग के बीच में शांत खड़े हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है। अब इसे अपनी जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। जब आपके आसपास सब कुछ जल रहा हो, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब भी आप सेंटर में रहिए, शांत रहिए, बैलेंस्ड रहिए, क्योंकि यही है असली ताकत। बाहर का तूफान आपको हिला नहीं सकता अगर आपका भीतर शांत है। वैज्ञानिक नजरिए से भी शिव का तांडव बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न फिजिक्स में हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है और यह एनर्जी हर पल वाइब्रेट कर रही है। हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर पार्टिकल लगातार हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। यही वाइब्रेशन है जिसे शिव अपने तांडव में दिखाते हैं। जब शिव नाचते हैं तो वह दिखा रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक डांस है, एक रिदम है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विस्फोट से हुई, यह है सृजन। फिर ब्रह्मांड एक्सपैंड होता रहेगा, एक दिन ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यह है संहार। और फिर शायद एक नया बिग बैंग होगा, एक नई सृष्टि बनेगी, यह है पुनर्सृजन। यही साइकिल है जो शिव का तांडव दिखाता है। हर क्रिएशन के साथ एक डिस्ट्रक्शन जुड़ा है और हर डिस्ट्रक्शन के बाद एक नई क्रिएशन होती है। ये एंडलेस साइकिल है। साइंटिस्ट्स ने यह भी डिस्कवर किया है कि जब स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं, जब सुपरनोवाज होते हैं, तो उनसे निकलने वाले एलिमेंट्स ही नए प्लैनेट्स बनाते हैं, नई लाइफ बनाती है। मतलब डेथ से ही लाइफ आती है, डिस्ट्रक्शन से ही क्रिएशन होती है। यही तो शिव का तांडव सिखाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तांडव से हम क्या सीख सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए? पहली सीख है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो अच्छा वक्त है वह बदलेगा, लेकिन जो बुरा वक्त है वह भी बदलेगा। शिव का तांडव हमें यही सिखाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। तो अच्छे वक्त में घमंड मत करो और बुरे वक्त में हार मत मानो। दूसरी सीख है बैलेंस। शिव एक साथ विनाशक भी हैं और रक्षक भी, एक साथ भयानक भी हैं और भोले भी। यह दिखाता है कि लाइफ में एक्सट्रीम्स नहीं, बैलेंस चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव होना भी गलत है और सिर्फ नेगेटिव होना भी गलत है। दोनों को एक्सेप्ट करो, दोनों को समझो, तभी आप ट्रूली बैलेंस्ड होंगे। तीसरी सीख है कि हर एंड एक न्यू बिगिनिंग है। जब सती गईं तो शिव टूट गए, लेकिन फिर पार्वती आईं और एक नया प्यार शुरू हुआ।
जब आपकी जिंदगी में कोई चैप्टर खत्म हो तो दुखी मत होइए, क्योंकि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। चौथी सीख है कि इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करो। नटराज अपस्मर पुरुष को कुचल रहे हैं, आप भी अपने अज्ञान को कुचलिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप समझेंगे कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। पांचवी सीख है कि अहंकार मत रखो। दक्ष का अहंकार उनकी बर्बादी बना। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, लेकिन फिर भी उनका अहंकार खत्म नहीं हुआ और वे भी नष्ट हो गए। अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, तो हम्बल रहिए, ग्राउंडेड रहिए। छठी सीख है कि दुख को सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। जब सती गईं तो शिव ने अपना दुख छिपाया नहीं, उन्होंने तांडव किया, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाला। आप भी जब दुखी हों तो रोइए, चिल्लाइए, अपनी भावनाओं को बाहर निकालिए। उन्हें अंदर दबाने से वे और खतरनाक हो जाती हैं। सातवीं सीख है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों जरूरी हैं। कभी कभी आपको अपनी जिंदगी में चीजों को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, बुरी आदतों को, नेगेटिव थॉट्स को, और फिर नई चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं। नए गोल्स, नए रिलेशनशिप्स, नई थिंकिंग, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। अब बात करते हैं शिव तांडव स्तोत्र की। ये पावरफुल स्तोत्र रावण ने लिखा था जब वे कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहे थे, और शिव ने अपना पैर रखकर पर्वत को वापस नीचे कर दिया और रावण का हाथ दब गया। दर्द में रावण ने शिव की स्तुति की और यह स्तोत्र गाया। इस स्तोत्र में रावण ने शिव के हर रूप का वर्णन किया है। जटाओं में बहती गंगा का, गले में लिपटे सर्पों का ललाट, पर जलती अग्नि का डमरू की ध्वनि का। हर लाइन में शिव की महिमा है, हर शब्द में भक्ति है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रावण ने यह स्तोत्र तब लिखा जब वे दर्द में थे, जब वे फंसे हुए थे। यह दिखाता है कि सबसे बड़ी कला तब निकलती है जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपके सबसे बड़े लेसन्स आपकी सबसे बड़ी तकलीफों से आते हैं। रावण महापंडित था, 10 सिरों वाला, यानी 10 दिशाओं का ज्ञान रखने वाला, लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसे ले डूबा। उसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, लेकिन उसका असली अर्थ नहीं समझा। वह समझ गया होता कि अहंकार का अंत होता है तो शायद उसका भी अंत नहीं होता। यह सबक है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना भी जरूरी है। शिव के तांडव की एक और खासियत है, जब वे डमरू बजाते हैं तो उससे 14 आवाजें निकलती हैं। इन 14 आवाजों को महेश्वर सूत्र कहते हैं, और ये पूरी संस्कृत ग्रामर की नींव है। मतलब भाषा का जन्म भी शिव के तांडव से हुआ। यह दिखाता है कि साउंड कितना पावरफुल है, शब्दों की कितनी ताकत है। आप जो बोलते हैं वह सिर्फ हवा में नहीं जाता, वह एनर्जी क्रिएट करता है। पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी, और नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव एनर्जी। इसलिए अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। शिव का डमरू यह भी सिंबलाइज करता है कि क्रिएशन साउंड से शुरू होती है। AUM की ध्वनि को प्राइमल साउंड कहते हैं। साइंटिस्ट्स भी मानते हैं कि बिग बैंग एक तरह का कॉस्मिक साउंड था। तो साउंड एनर्जी है और एनर्जी मैटर बनाती है। ये सब कनेक्टेड है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तांडव सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं? पुरानी चीजें बाहर फेंकते हैं, जो काम की नहीं है उसे हटाते हैं। ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये क्लीनिंग है, रिफ्रेशिंग है। इसके बाद आपका घर नया लगता है, फ्रेश लगता है। यही है तांडव का असली मतलब। ये सिर्फ तोड़ना नहीं है, ये साफ करना है ताकि नया बन सके। जब किसान खेत में नई फसल बोता है तो पहले क्या करता है? पुरानी फसल काटता है, खेत को साफ करता है, जोतता है, तब जाकर नए बीज बोता है। अगर पुरानी फसल काटे बिना नए बीज बो दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी पुराने को हटाना जरूरी है नए के लिए।
जगह बनाना जरूरी है। तांडव यही करता है, ये स्पेस क्रिएट करता है नए पॉसिबिलिटीज के लिए। शिव का एक नाम है महाकाल, मतलब समय के भी महान, समय से भी परे। लेकिन साथ ही वे नटराज भी हैं, नृत्य के राजा। यह दिखाता है कि लाइफ एक डांस है और समय है रिदम। जो लोग इस रिदम को समझ लेते हैं वे लाइफ को एंजॉय करते हैं, और जो नहीं समझते वे हमेशा स्ट्रगल करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा स्ट्रेस्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि वे लाइफ की नेचुरल रिदम के खिलाफ जा रहे हैं। वे उस समय रेस्ट करना चाहते हैं जब वर्क करना चाहिए, और उस समय वर्क करना चाहते हैं जब रेस्ट करना चाहिए। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि हर चीज का एक टाइम है, एक सीजन है। गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी आएगी। यह नेचुरल साइकिल है, इससे लड़ो मत, इसे एक्सेप्ट करो। अब एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी जिंदगी में कौन सा तांडव चल रहा है? क्या आप क्रिएशन मोड में हैं, कुछ नया बना रहे हैं, या डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, कुछ पुराना तोड़ रहे हैं, या फिर बैलेंस मोड में हैं, दोनों को मैनेज कर रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर आप हमेशा डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, हमेशा चीज़ें तोड़ते रहते हैं, रिलेशनशिप्स तोड़ते हैं, जॉब्स छोड़ते रहते हैं, प्लान्स बदलते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और अगर आप हमेशा क्रिएशन मोड में हैं, कभी रुकते नहीं, कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो ये भी प्रॉब्लम है। बैलेंस चाहिए, कभी क्रिएट करो, कभी डिस्ट्रॉय करो, कभी रेस्ट करो। यही है हेल्थी साइकिल। शिव की एक और खूबी है, वे सबसे सिंपल गॉड हैं। उन्हें फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। बेलपत्र चढ़ा दो, खुश हो जाते हैं। गंगा जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। वे दिगंबर हैं, कपड़े भी नहीं पहनते। श्मशान में रहते हैं, भूतों के साथ रहते हैं, सांपों को गले में डालते हैं। यह दिखाता है कि असली पावर सिंप्लिसिटी में है। जो लोग दिखावे में रहते हैं, मटीरियलिज्म में रहते हैं, वे कभी ट्रूली पावरफुल नहीं हो सकते। शिव के पास कुछ नहीं है, लेकिन वे सबसे पावरफुल हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप सबसे फ्री हो, सबसे पावरफुल हो। यह है डिटैचमेंट का लेसन। एक और इंटरेस्टिंग बात, शिव को भोलेनाथ कहते हैं। भोले यानी सरल, लेकिन साथ ही उन्हें महादेव भी कहते हैं, देवों के देव। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे पॉसिबल है? दरअसल यही है जीनियस। शिव दिखाते हैं कि आप सिंपल हो सकते हैं और पावरफुल भी। आपको कॉम्प्लिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है पावरफुल बनने के लिए। असली ताकत सिंप्लिसिटी में है, क्लैरिटी में है। जो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं वे दरअसल कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूजन कभी पावर नहीं देती, क्लैरिटी पावर देती है। शिव और पार्वती की जोड़ी भी बहुत यूनिक है। पार्वती को गौरी कहते हैं, यानी गोरी यानी लाइट, और शिव को नीलकंठ कहते हैं, यानी नीले कंठ वाले यानी डार्क। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और जब ऑपोजिट्स मिलते हैं तो बैलेंस बनता है। अगर दोनों सेम होते तो कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई लर्निंग नहीं होती। डिफरेंसेस से ही आप सीखते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए अपने पार्टनर में अपने जैसा इंसान मत ढूंढिए। ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपको कंप्लीट करे, जो आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदल दे। अब बात करते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में तांडव की रेलेवेंस की। आज की दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं एक तांडव में फंसे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का तांडव है, जहां हर दिन कंपटीशन है, प्रेशर है, टारगेट्स हैं। सोशल मीडिया का तांडव है, जहां हर कोई अपनी फेक लाइफ दिखा रहा है और आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स का तांडव है, जहां ट्रस्ट इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। हेल्थ का तांडव है, जहां स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो सवाल ये है कि इस सब से कैसे निपटें? शिव का तांडव क्या सॉल्यूशन देता है? पहला सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि लाइफ मेसी है, कियोटिक है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आधी टेंशन खुद ब खुद कम हो जाती है। दूसरा सॉल्यूशन है डिटैचमेंट।
शिव श्मशान में रहते हैं जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ये डिटैचमेंट का अल्टीमेट सिंबल है। आप भी थोड़ा डिटैच्ड रहिए। हर चीज को इतना सीरियसली मत लीजिए। जो हो गया सो हो गया, जो होना है वो होगा। तीसरा सॉल्यूशन है बैलेंस। वर्क और रेस्ट का बैलेंस, गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस, थिंकिंग और फीलिंग का बैलेंस। हर चीज में बैलेंस रखिए। चौथा सॉल्यूशन है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे शिव ने जहर पी लिया और उसे अपने कंठ में रख लिया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, वैसे ही आप भी अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए। अपने दर्द को पावर में बदलिए, अपनी हार को सीख में बदलिए। शिव का तांडव यह भी सिखाता है कि कभी कभी आपको खुद को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है रिक्रिएट करने के लिए। ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ को मारना पड़ता है न्यू वर्जन बनने के लिए। ये प्रोसेस पेनफुल है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन नेसेसरी है। जब कैटरपिलर बटरफ्लाई बनती है तो वह कोकून में बंद हो जाती है। वहां अंधेरा है, तंग जगह है, लेकिन यही वह जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर वह कोकून से जल्दी निकल आए तो वह कभी फ्लाई नहीं कर पाएगी। स्ट्रगल जरूरी है ग्रोथ के लिए, तांडव जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक आखिरी बात, शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री। यह दिखाता है कि हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी है एक्शन, एग्रेशन, लॉजिक, और फेमिनिन एनर्जी है इंट्यूशन, कंपैशन, क्रिएटिविटी। एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए आपको दोनों को डेवलप करना होगा। सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी से आप हार्ड हो जाएंगे, इमोशनलेस हो जाएंगे, और सिर्फ फेमिनिन एनर्जी से आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। बैलेंस चाहिए दोनों का। तो दोस्तों, ये थी शिव के तांडव की कहानी। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लाइफ। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि जिंदगी एक डांस है और हमें इस डांस को एंजॉय करना सीखना होगा। कभी फास्ट बीट्स होंगी, कभी स्लो, कभी हैप्पी नोट्स होंगे, कभी सैड, लेकिन डांस रुकना नहीं चाहिए। जब तक सांस है तब तक नाचते रहो, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक जीते रहो, शिव की तरह बनो, बैलेंस्ड रहो, सिंपल रहो, पावरफुल रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट डिटैच्ड रहो। जब आप डिटैच्ड होते हैं तो आप ट्रूली फ्री होते हैं, और जब आप फ्री होते हैं तो आप अपना खुद का तांडव कर सकते हैं, अपनी खुद की जिंदगी का डांस कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे इस नॉलेज का? क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फिर इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्या आप अपने अंदर के तांडव को समझेंगे और उसे सही डायरेक्शन देंगे? क्या आप अपने अज्ञान के अपस्मर पुरुष को कुचलेंगे और ज्ञान की ओर बढ़ेंगे? यह डिसीजन आपका है। लेकिन याद रखिए, शिव का तांडव हमेशा चलता रहता है, ब्रह्मांड का डांस कभी रुकता नहीं। तो आप भी इस डांस का हिस्सा बनिए। रुकिए मत, डरिए मत, बस नाचते रहिए अपनी रिदम में। और एक दिन आप भी महसूस करेंगे कि आप सिर्फ एक डांसर नहीं हैं, बल्कि खुद नटराज बन गए हैं, अपनी खुद की जिंदगी के, अपने खुद के ब्रह्मांड के। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि शिव के तांडव से आपने क्या सीखा, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा टच करी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, स्पिरिचुअलिटी की, और हम चाहते हैं कि आप इस जर्नी में हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, बैलेंस्ड रहिए, और हमेशा याद रखिए कि हर अंत एक नई शुरुआत है। हर विनाश के बाद एक नया सृजन होता है। यही है शिव का तांडव, यही है जिंदगी का सच। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव।